निर्भयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यक्ष ने अग्नि के सामने तृण रखा और कहा कि इसको आप जलाइए। अग्नि वह कर नहीं पाया और लज्जित होकर वापस आ गया। अग्निदेव ने पूरा प्रयत्न किया क्योंकि उसको लगता था कि मैं पूरे ब्रह्मांड को जला सकता हूं। जलाने का काम अनेक बार किया है, तो ये कोई असंभव चीज नहीं है। लेकिन आज वो असफल हो गया। यक्ष के सामने निस्तेज हो गया, तेजस्वी अग्नि। क्यों निस्तेज हुआ? क्योंकि उसमें जो एक दोष था अभिमान का, अभिमान वृत्ति भगवान के सामने हमको निस्तेज कर देती है। अप्रगल्भता कल हमने देखा। यदि हम शरणागति के भाव को लेके जाए तो भगवान अपने तेज को और बढ़ा देते हैं। देखिए अद्भुत बात है। शरणागत हो जाए तो भगवान उस व्यक्ति की महिमा को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अभिमान लेके जाए तो महिमा कम हो जाती है। भरत जी का कल उदाहरण दिया, लक्ष्मण जी का, श्री हनुमान जी का, ये सब भगवान के साथ है, भगवान के सामने है। लेकिन इनकी ख्याति, इनकी महिमा, इनका बल कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। क्योंकि जो वृत्ति है दैवी वृत्ति, समर्पण की, विनम्रता की, वो भगवान को प्रिय है, वो अच्छी लगती है। व्यवहार में भी हम देखते हैं, माता पिता की संतान है और वो यदि अभिमान से ही बात करें तो माता पिता दुखी होते हैं। लेकिन वही यदि संस्कारी हो तो सब लोगों को भी बताते हैं कि देखो हमारा लड़का ऐसा है, इतना बड़ा होने पर भी आज्ञा मानता है, आदेश मानता है, झुककर प्रणाम करता है। तो ये अंतःकरण की वृत्ति का बहुत परिणाम या प्रभाव होता है। भगवान ने जो है उसके अभिमान को नष्ट किया, वो वापस आ गया और वो कहता है मैं विशेष रूप से कुछ जान नहीं पाया ये यक्ष कौन है। एक होता है सामान्य ज्ञान, एक होता है विशेष ज्ञान।
सबको ये सामान्य ज्ञान है, भगवान है या आत्मा है, मैं हूँ। हर व्यक्ति अपने अस्तित्व का अनुभव कर रहा है, लेकिन उस अस्तित्व की महिमा को नहीं जानता। जो महिमा ज्ञान है उसी को विशेष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष से तो हमको वस्तु का रूप दिखता है, लेकिन उसके गुण, उसकी महिमा ये नहीं जानता। जो केवल प्रत्यक्ष ज्ञान को ही सब कुछ मानता है, उसको पशु कहा है। क्योंकि पशु जो देखता है बस वही जानता है, मानता है। जगत में यदि आप देखें तो केवल प्रत्यक्ष ज्ञान से तो बात बनती ही नहीं। आपको अनुमान करना पड़ता है। कई बार दिख रहा है सामने कुछ, लेकिन बुद्धि लगा के समझना पड़ता है कि ये दिख रहा है तो इसके पीछे क्या अर्थ है, क्या भाव है। तो अनुमान की जरूरत पड़ती है, कभी शब्द की जरूरत पड़ती है। जब तक कोई बताए नहीं तब तक ज्ञान होता नहीं। अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण इसको कहते हैं। प्रमाण मतलब ज्ञान का साधन। यदि किसी गिलास में पानी हो और उसमें पेंसिल डाली हो, तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो यही है कि पेंसिल टेढ़ी है, आंखें तो यही बता रही है। लेकिन जो विज्ञान का विद्यार्थी है वो कहेगा ये टेढ़ी नहीं है, दिख रही है। बोले कैसे आप कह रहे हैं? बोले आप निकाल के देखिए पानी में से, सीधी दिख रही है। अब सीधी भी आपको आंख से ही दिख रही है और टेढ़ी भी आंख से ही दिख रही है, लेकिन जब वो तिरछी दिख रही है तब भी वो सीधी ही है। अब ये ज्ञान किससे हुआ? नेत्र से तो नहीं हुआ। बुद्धि बताएगी कि जल की उपाधि के कारण पेंसिल में वो विकार आ गया, विकृत होती हुई सी दिख रही है। बुद्धि लगाई नहीं आप। प्रत्यक्ष ज्ञान को यदि आप अंतिम मानेंगे तो कैसे होगा? जगत में तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो कुछ भी होते रहता है। पृथ्वी और आकाश मिल गया ऐसा ही लगता है। प्रत्यक्ष तो यही लगता है कि चंद्रमा घट रहा है, बढ़ रहा है। प्रत्यक्ष तो यही लगता है कि चंद्रमा में कोई दाग है। दाग नहीं, वो गड्ढे हैं। प्रत्यक्ष में तो यही लगता है कि ये तारे जो है टिमटिमा रहे हैं, ट्विंकलिंग, लेकिन है नहीं। तो प्रत्यक्ष के पीछे एक अनुमान का भी कभी कभी प्रयोग करना पड़ता है, तभी जाके सत्य तक आप पहुंचते हैं। प्रत्यक्ष बड़ा धोखा देने वाला है। और या तो बुद्धि, या फिर जब तक कोई ज्ञान न कराएं, उपदेश न दें, तब तक हमको ज्ञान नहीं होता। इसलिए लिखा ना, हाथ में बेर रखा हुआ है, लेकिन जब तक कोई बताएगा नहीं कि ये बेर है, जब तक वो फल का नाम कोई बताएगा नहीं, ज्ञान कैसे होगा? तो सामान्य ज्ञान ठीक है, इंद्रियों से हो जाता है। अग्नि को भी सामान्य ज्ञान हुआ कि ये यक्ष कोई एक विलक्षण व्यक्ति है, इसके सामने हमारी शक्ति शून्य हो गई है। लेकिन अब ये कौन है, इसका क्या स्वरूप है, कहाँ से आया है, इत्यादि जो विशेष बातें थी वो तो जान नहीं पाया। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि विज्ञातुम न शक्य,
विशेषतः नहीं जान पाया। तो फिर इंद्र भगवान जो है, इंद्रदेव, उन्होंने अपने दूसरे देवता को भेजा, उसका नाम है वायु। कल हमने मंत्र का अर्थ देखा था। अथ वायुम अब्रुवन, ये 7वां 8वां 9वां 10वां, इस मंत्र में, इन मंत्रों में वायु का वर्णन है। अच्छा, जब वायु गया तो क्या हुआ, तो इसके ऊपर जो भाष्य है वो हम देखते हैं 90, पेज नंबर 90 पे है। अथ वायुम, तो अथ शब्द का अर्थ करते हैं इति अथ अनंतरम। अथ शब्द मंगलवाची भी होता है। अथ के 2-3 अर्थ है। कोई शुरुआत करनी होती है तो अथ, प्रारंभ करना होता है। अथ प्रथमोध्यायः, अथ श्री महाभारत कथा। अथ से इति हम बोलते हैं ना, प्रारंभ से लेके अंत तक, तो ये अथ, यहां पे वो अर्थ नहीं है। अथ का दूसरा अर्थ होता है अनंतर, बाद में, तो यहां पे ये बाद में के अर्थ में। 3 अर्थ है अथ के। एक केवल मंगलवाची, अथ शब्द कहने से मंगल होता है, जैसे ओम, ये मंगलवाची शब्द है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो उन्होंने ओम अथ, इनका उच्चारण किया, मंगलाचरण, इसको कहते मंगलाचरण। लेकिन यहां पर अथ का अर्थ है अनंतरम। जब अग्नि असफल हो गया तो वायु को इंद्र भेजते हैं। अच्छा, अब वायुम अब्रुवन, हे वायव एतद् विजानीहि इत्यादि समानार्थम पूर्वेण। पूर्व मंत्र में जैसे हुआ, जब वायु वहां गया तो वायु से पूछा कि भाई तुम कौन हो, है ना, जैसे अग्नि से पूछा था उस यक्ष ने, को असी, तो वही बात यहां पर भी, तुम कौन हो, तो सारा अर्थ सेम है। अब यहां पे वायु शब्द का लेकिन अर्थ बताते हैं कि वायु कहते किसको है। जैसे अग्नि का अर्थ हमने देखा था, आगे आगे चलता है, अग्रगामी, धातु से अर्थ निकाला था। ऐसे यहां पर वायु का धातु अर्थ क्या है। देखो, धातु मतलब क्या होती है, एक मूल अक्षर जिससे वो शब्द की निर्मित होती है, वो कहते धातु। जैसे कोई एक मेटल होता है, एक ही मेटल होता है, उससे कितने तरह के हथियार बनते हैं, चिमटा भी बनता है, हथौड़ी भी बनती है, स्क्रू ड्राइवर भी बनता है, मेटल एक ही है। तो हिंदी में मेटल को धातु ही बोलते हैं, मेटलर्जी, धातु विज्ञान। तो धातु एक होती है लेकिन उससे अनेक चीजें बनती है। ऐसे यहां शब्द एक है, उससे अनेक धातु अनेक शब्द बनते हैं। भू धातु से कितने सारे शब्द बन गए हैं, भवती, भवतः, भवंती, भूत। गम धातु है, गम से गच्छति, गतवान, गमनम, आगतवान। यहां पर कहते हैं वानात गमनात गंधनात वायु। वायु के क्या अर्थ है, तो बोले वानात, वानात मतलब जो चलती है, हवा चलती है, तो चलना जिसका स्वभाव है उसको कहते हैं वायु। चलना। तो गमनम, वायु का एक अर्थ है, गमनम चलना, और दूसरा अर्थ है ग्रहण करना। 2 अर्थ है। वानात गमनात, एक तो हुआ चलना, गमन करना, और दूसरा अर्थ है ग्रहण करना। ये क्या करती है, गंध ग्रहण कर लेती है। वायु में 2 गुण है, स्थिर नहीं रहती, बहती रहती है।
और जिस भी विषय के संपर्क में आती है उससे उठा लेती है उसको। ठंडी वायु बह रही है, अब एक्चुअली ठंडक होना ये वायु का गुण नहीं है। पानी है, बर्फ है, वो है ठंडा, लेकिन उसके संपर्क में आने से वायु ने, अच्छा इतने बढ़िया से वो उठाती है कि वो बर्फ को मालूम भी नहीं पड़ता कि इसने हमारी ठंडक उठा ली है बिना कष्ट दिए। फूल पर से भी जब वो गंध लेती है तो फूल को बिल्कुल कष्ट नहीं होता। हम लोग अनुभव करते हैं, अरे वाह बड़ी सुगंधित वायु बह रही, कोई अगरबत्ती कहीं लगी हो दूसरे कमरे में, हम बैठे यहाँ पर, लेकिन हमको ये ज्ञान हो जाता है कि कहीं तो भी हाँ अगरबत्ती है। ये किसकी कृपा से हुआ? वायुदेव। शीतल मंद सुगंधित वायु, है ना। रामायण में हमेशा हवा ऐसी बहती है, शीतल मंद सुगंधित, क्योंकि पर्यावरण अच्छा है, वहाँ हरियाली है तो शीतलता भी है, अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं तो सुगंध भी है, और बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो कोई तूफान जैसी स्थिति नहीं है। कहीं डिप्रेशन हो गया, कहीं हवा का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो फिर वो साइक्लोन, तूफान इत्यादि सब आता है। लेकिन रामायण में आप देखते हैं हमेशा वायु, राम जी का जब अवतरण होना था तब भी शीतल मंद सुगंधित वायु। भगवान कृष्ण का जब अवतरण हुआ तब भी ऐसा ही वर्णन। वायुदेव मानव की सेवा करने के लिए आ गए, बोले हम आपको ठंडक पहुंचाएंगे, आपको सुगंध देंगे। तो वानात गमनात गंधनात वायु, तो ग्रहण करना और चलना। तो यहां वो ये वायु परिचय दे रहा है कि मैं वायु हूं। और उसने जब यक्ष ने पूछा आप कौन है, तो दो उसने नाम बताया, वायु और मातरिश्वा। अहम मातरिश्वा। तो मातरिश्वा का अर्थ यहां भाष्यकार लिखते हैं, मातरी अंतरिक्षे श्वयति इति मातरिश्वा। मातरी मतलब होता है अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में सप्तमी विभक्ति है। श्वयति, श्वयति गच्छति, चलती, तो पृथ्वी के ऊपर भी ये वायु घूम रही है, इसलिए नाम है मातरिश्वा। ये मातरिश्वा शब्द आपको यदि स्मरण हो तो ईशावास्य उपनिषद में भी आया था, मातरिश्वा ददाति। तो वायु ने इस तरह से अपने दो नाम बताए। अच्छा, जब ये हुआ तो यक्ष ने पूछा, भाई आपकी क्या सामर्थ्य है, क्या कर सकते हैं? तो उसने कहा था हम सबको उठा सकते हैं। तो यहाँ लिखिए, यहाँ भाष्यकार लिखते हैं, इदम सर्वम अपि आददीयो गृह्णीयाम। बोले मैं सब कुछ क्या कर सकता हूं? ग्रहण कर सकता हूं, ले सकता हूं, उठा सकता हूं। तो यक्ष ने कहा ठीक है उठाइए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। तस्मै तृणौ निददौ एतत् सर्वजवेन, बहुत प्रयत्न किया लेकिन न एतद अशकम, वो नहीं कर पाया। उसका अभिमान यहां भी क्या हो गया? शांत हो गया, वो निस्तेज हो गया, तूष्णिम हुआ। वो भी जो है लज्जित होके पुनः रिटर्न बैक टू पेवेलियन, जीरो पे आउट हो गया। तो चला था अभिमान लेके, लज्जित होके आ गया। तो यहां पर मैसेज क्या है, संदेश क्या है? बोले आप शक्ति का भरपूर उपयोग कीजिए, शक्ति कमाइए, बल को बढ़ाइए, लेकिन ये सतत याद रखिए कि ये बल है उसका,
यही यहाँ पे मैसेज है। निर्बल होना कोई बहुत उपलब्धि नहीं है। कमजोर रहना बुद्धि की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विस्तार करना चाहिए। लेकिन बार बार ये हमको याद करते रहना है कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। ये सफलता जो मिल रही है वो आपकी कृपा है। ये कृपा वृत्ति यदि सतत याद रहे तो व्यक्ति जमीन पर रहता है और ये लज्जित होने से बचता है, बेइज्जत होने से बचता है। आप देखिए जितने उदाहरण हैं, सारे उदाहरणों में यही बार बार बताया गया। जिसको भी अभिमान हुआ, भगवान ने कुछ ऐसी लीला की और उसको दिखा दिया कि भाई आपका नहीं है। भीम को अभिमान हो गया, मेरे से बलशाली कोई है नहीं। हनुमान जी ने सोचा अरे ये हमारे वायु का ही अंश है, इसको यदि अभिमान हो जाएगा तो ये महाभारत कैसे जीतेगा। अभिमान को कम करने के लिए वो वृद्ध एक बानर का रूप लेके बैठ गए रास्ते में। पूंछ को उन्होंने ऐसे रास्ते में फैला दिया। कहानी सब जानते हैं आप लोग। तो जैसे यहां पर वो तृण को ये वायु कुछ नहीं कर पाया, ऐसे ही वो बूढ़े वानर की वो जर्जर पूंछ उसको भीम हिला नहीं पाया। तब समझ में आया कि ये जो मेरा भुजाओं का बल है ये किसी और का है। अनेक उदाहरण आपको हम सुना सकते हैं। जब जयंत आया है, जयंत इंद्र का पुत्र, वो भी राम जी का बल देखने आया। जाना चहसी मूढ़, तुलसीदास जी बड़ा उसको डांटते हैं, बोले ये मूढ़ आ गया। राम जी को मान रहा है कि ये सामान्य क्या है, एक मनुष्य है। उस समय वो सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे वन में, स्वयं फूलों से माला बना रहे थे। इंद्रपुत्र जयंत मोहित हुआ, चोच मार के भागा। भगवान ने बिल्कुल यहां पे जैसे किया ना, घास का तिनका वो उठाया और उसके पीछे जो फेंका है, अब वो तिनका तो क्या बाण का काम कर रहा है। तिनके में इतनी शक्ति, तो भगवान ने वो शक्ति उसमें डाल दी। आप अंगद जी का प्रसंग पढ़िए। अंगद, भगवान ने कहा काज हमार तास हित होई, रिपुसन करही बतक ही करही तुम्हें सो। राम जी अंगद को कहते हैं जाओ, एक मौका देते हैं रावण को, उसको समझाओ, ऐसा कुछ बात करो कि हमारी भी बात बन जाए, उसका भी काम हो जाए। अंगद जी ने पहले तो बहुत समझाया। रावण अपनी ही डींग हाँकता है कि मैंने ये किया है, वो किया है। बार बार वो कहता है कि मैंने 10 सिर काट के अर्पित किए हैं, मेरे पास शक्ति है। दिग्गज जो है, हाँ, दिशाओं के हाथी, उन्होंने अपने दांत से मेरे वक्षस्थल पर आघात किया, लेकिन मुझको कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने कैलाश को उठाया है, मैंने देवताओं को भगाया है। मालूम नहीं इतना कुछ बोलता है। अंगद बड़ा मजाक करता है, बोले आप बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं, बहुत सुन लिया। यदि आप में इतनी शक्ति या बल है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, ये मेरा एक पैर है, इस पैर को हिला दो बस। अंगद का पाव बड़ा प्रसिद्ध है।
वहां वो शर्त लगा देता है, बोले यदि आपने हिला दिया ना तो राम जी वापस लौट जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, मान जाएंगे कि आप से कोई बड़ा है नहीं, बिना युद्ध किए चले जाएंगे। और यदि पाव हिला नहीं पाए तो फिर तो युद्ध होगा ही। रावण को इतना अभिमान, अबले ये पैर है, बानर का पैर है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे तृण के प्रति एक हीन भाव, अरे तो इतना सा है, हिला नहीं पाया वो। वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि तृणते कुलिस कुलिस तृण करे, कुलिस मतलब वज्र। भगवान में शक्ति है कि वो तृण को वज्र बना दे, शंकराचार्य जी ने भी लिखा, और तुलसीदास जी ने उसमें और भी जोड़ दिया, तृण को वज्र भी बना सकता है और वज्र को तृण भी बना सकता है। ये तुलसीदास जी ने ऐड कर दिया, उसको उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं ना, क्वचित अन्य तोपी, शास्त्रों से तो हमने लिया ही है, लेकिन कहीं और से भी हम जोड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो जो दोनों कर सकता है, हल्के को भारी बना सकता है, भारी को हल्का। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जो सारे सिद्धियों का आधार है, अधिष्ठान है, जो भी उनकी भक्ति करेगा उसके बाद अष्ट सिद्धि आ जाती है। हनुमान जी का उदाहरण है, सीता जी ने वरदान दिया है हनुमान जी, तो जब हनुमान जी के पास सिद्धियां हैं तो हनुमान जी का जो स्वामी है वो ही नहीं कर सकता। हनुमान जी भारी हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, शरीर इतना बड़ा भारी है, लेकिन देह विशाल परम हरुआई। हाँ, मंदिर ते मंदिर पर धाई, एक महल से दूसरे महल कूद रहे हैं। अब बताइए, इतना बड़ा शरीर हो, व्यक्ति को उठना मुश्किल हो जाता है, यदि बैठ जाए तो उठना मुश्किल, उड़ जाए तो बैठना मुश्किल। भारी शरीर का ये जरा प्रॉब्लम है, समस्या है। लेकिन हनुमान जी के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सिद्धियां हैं। तो यहां पर भगवान उस वायु को ज्ञान कराते हैं कि महाराज, ये जो है ना आप में उड़ाने का और ग्रहण करने का ये जो बल है, बढ़िया है, लेकिन इसका क्रेडिट किसी और को दीजिए आप, तभी ठीक रहेगा। श्रेय, जब अर्जुन जो है, अर्जुन भगवान के साथ नहीं था, तो भीलन लूटी गोपिया, वही धनुष वही बाण, ऐसा कहते हैं। भीलों ने गोपियों को लूट लिया, अर्जुन कुछ नहीं कर पाए, वही धनुष था, वही बाण था, लेकिन कृष्ण साथ में नहीं था ना। महाभारत में वर्णन आता है, कल बताएंगे। तो बार बार सारी कहानियों के माध्यम से, आख्यायी के माध्यम से यही पॉइंट हाईलाइट किया गया है, बताया गया है। अच्छा, अब ये वायु जब असफल होके आ गए तो अथ इंद्रम, अब इंद्र ने सोचा ज्यादा और देवताओं की बेइज्जती हो, उसके बजाय मैं ही जाता हूं, और इंद्र चलता है। अब ये 11वां मंत्र है, 24-11। अथ इंद्रम अब्रुवन, आप देखिए पेज नंबर 92 पे। अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद् विजानीहि, जब हम बोलते हैं ना तो आप उसको रिपीट कीजिए अपने मन में। एतद् विजानीहि, मुख में जो है जीभ को आदत होनी चाहिए मंत्र को बोलने की। किमेतद् यक्षम, किमेतद् यक्षम इति, इति तथेति,
तथेति तदभ्यद्रवत तदभ्यद्रवत तस्मात् तिरोदधे तस्मात् तिरोदधे। तो बोले अथ मतलब इसके पश्चात वायु जब वापस आ गए, इसके पश्चात क्या हुआ, इंद्रम, इंद्र जो है वो चलते हैं। और इंद्र का एक नाम है मघवन। देखिए, इसलिए देखिए भाष्य, अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद विजानीहि इत्यादि पूर्ववत। अब यहां पर भी फिर से विस्तार नहीं करते। इंद्र जो है वो भी जब गया है यक्ष के पास में, तो इंद्र को प्रश्न आया ये कौन है। तो देखते हैं, इंद्र बोलता है हम देखते हैं। और जब इंद्र वहां पर गया है तो यहां लिखते हैं इंद्र परमेश्वर। भाष्य देखिए, इंद्र कौन है, बोले परमेश्वर है। मघवान बलवत्वात्, इंद्र का एक नाम है मघवान। मघवान मतलब बलवान, जो अन्य देवताओं से अधिक बलवान है, शक्तिशाली है। तो बोले ऐसा इंद्र, तथेति बोले हम जाते हैं। तदभ्यद्रवत तस्माद इंद्राद आत्म समीपम गतात तद ब्रह्म तिरोदधे। जब ये इंद्र वहां पर गया है तो क्या हुआ, वो जो ब्रह्म था तिरोदधे, हाँ मंत्र में आता है तिरोदधे। तो यहां पर तिरोदधे का अर्थ कहते हैं तिरोभूतम। तिरोभूतम, अंतर्धान हो गया वो यक्ष। अरे बोले क्यों हुआ भाई, वायु और अग्नि के सामने तो खड़ा था वो, लेकिन यहां क्या गड़बड़ हो गई, क्यों ऐसा हुआ। तो यहां लिखते हैं इंद्रस भूतम इंद्रस्य इंद्रत्व अभिमान अतितराम। बोले इंद्र जो है सारे देवताओं का राजा है। तो देवताओं को अपने अपने शक्ति का अभिमान है, तो इंद्र को तो और ज्यादा अभिमान, महाअभिमान, अतिशय अभिमानी। तो भगवान ने तो उसके साथ बात करना भी उचित नहीं समझा। देखिए कितना सुंदर है। लेकिन भगवान ने एक सोचा कि इसका अभिमान हमको तोड़ना पड़ेगा। तो इंद्रत्व अभिमान अतितराम निराकर्तव्य, निराकर्तव्य मतलब हटाना चाहिए इसको। इति अतः संवाद मात्रमपि न आदात ब्रह्म इंद्राय। उस इंद्र के साथ यक्ष ने बातचीत भी नहीं की। अरे और तिरोभूत हो गया। अब जब तिरोभूत हो गया तो इंद्र वापस नहीं आया। अब देखिए यहां से इंद्र का एक बहुत बढ़िया पक्ष सामने आता है, उसका व्यक्तित्व का एक पॉजिटिव साइड। अभिमान तो है उसमें, ये तो दोष है, लेकिन आगे देखिए इंद्राय तद्यक्षम यस्मिन् आकाश आकाश प्रदेशे आत्मानं दर्शयित्वा। बोले जिस आकाश में, यहां आकाश का मतलब स्थान, जिस स्थान में वो यक्ष तिरोभूत हुआ था, अपना दर्शन उसने दिया और वो गायब हो गया। बातचीत तो कुछ हुई नहीं। अग्नि और वायु के साथ तो संवाद हुआ था, भाई तुम क्या हो, तुम्हारा क्या सामर्थ्य है, फिर उन दोनों ने बताया था। लेकिन यहां तो कोई संवाद नहीं। इंद्र ने केवल देखा और देखते देखते वो क्या हो गया, अदृश्य हो गया था। तो बोले आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतम इंद्रश्च ब्रह्मणः तिरोधान काले यस्मिन् आकाशे आसीत् स इंद्र
तस्मिन एव आकाशे तस्थौ, जिस आकाश में वो जिस स्थान पर अंतर्धान हुआ, इंद्र वही खड़ा रहा, तत्सौ। और इंद्र जो है सोचने लगा कि ये कौन है, किम तद्यक्षमिति ध्यायन न निवृत्ते। अब ये जो इंद्र जो है वो ध्यान करते रहा, कौन है कौन है, कौन था जिसने अपने आप को दिखाया और ये वापस चला गया। अब ये इंद्र है परमेश्वर, परमेश्वर का अर्थ है देवताओं का ईश्वर, देवताओं के संबंध में वो परमेश्वर है। मतलब उसमें सारे देवताओं से अधिक गुण है। ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई नेतृत्व कर रहा है, नेता है, यदि वास्तव में वो नेता है, तो डेफिनेटली उसमें अन्य लोगों से अधिक गुण होने चाहिए। अधिक उत्साह हो, अधिक शक्ति हो, अधिक ईमानदारी हो, अधिक सक्रियता हो, और सारे लोगों के मनोभाव को जो जानता हो, उनको रिप्रेजेंट करता हो, वही असली नेता होगा कि नहीं। महोत्साहो महाबल महाबुद्धिर महावीर्य, विष्णु सहस्त्रनाम में है न्यायो नेता समीरण, विष्णु भगवान का एक श्लोक है, विष्णु सहस्त्रनाम में आता है। गुरुजी ने इसमें बड़ी अच्छी व्याख्या की, उसमें उन्होंने सिद्ध किया कि नेता के क्या क्या गुण होने चाहिए, वो इस श्लोक में। अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण, अग्रणी आगे होना चाहिए, सारे गांव को ले जाने वाला लीडर, लीड कर रहे हो आगे से, और लीडर को नीडर होना चाहिए। नेतृत्व करने के लिए काफी चीजें लगती है। यदि वो गुण न हो और उसको बलात् बिठा दिया जाए उस कुर्सी पे, he can't hold that, वो जो है उसको संभाल नहीं पाएगा। दूसरे जो पावरफुल लोग हैं वो उसको षड्यंत्र करके हटा देंगे, षड्यंत्र का वो शिकार हो जाएगा। या फिर दूसरे लोग रूल करेंगे, दूसरे लोग शासन करेंगे, कहने के लिए होगा वो राजा। इतिहास में से हुआ है। कमजोर राजा होता है तो वो मंत्री इत्यादि चलाते हैं, या षड्यंत्र करके उसको हटा देते हैं, अपना कोई बिठा देते हैं। तो सरदार यदि कोई हो, सरदार मतलब नेता, डाकुओं का भी सरदार होता है, तो उसमें अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा साहस, ज्यादा कोई गुण होते हैं, तभी लोग सारे उसको स्वीकार करते हैं। तो इंद्र में अभिमान नाम का दोष है, नो डाउट, लेकिन वो यदि उस सिंहासन पर बैठा है तो उसमें गुण है काफी। बिना गुणों के नेतृत्व हो नहीं सकता। अनेक राजाओं के आप जीवन पढ़ते हैं, सिंस वो उस घराने में उसका जन्म हुआ इसलिए उसको राजा बना दिया, लेकिन वो विलासी है, भोगी है, पड़ा है, उसमें कोई क्षमता ही नहीं है, तो कहने के लिए राजा है, थोड़े दिन में उसको हटा देते, मार दिया जाता है, दूसरा बैठता है, बोले अयोग्य, योग्य नहीं है। योग्यता चाहिए। अयोग्य के हाथ में यदि वो शासन आ जाए तो प्रजा का भी कल्याण, मतलब नाश, खुद का भी नाश। कहते ना, बंदर के हाथ में तलवार दे दी और बोले तुमको ये राजा की क्या करना है, रक्षा करना है, और राजा सो रहा है, वो मक्खी घूम रही है। वानर ने कहा ये
मक्खी हमारे राजा साहब को तंग कर रही है, इसको मार देता हूं। मक्खी को तलवार से मारा, मक्खी तो उड़ गई, राजा साहब का गला कट गया। तो क्या भाव है। अयोग्यता। यहां इंद्र जो है आखिर राजा है भी, तो उसमें क्या गुण है अब सुनिए। किम तद्यक्षमिति ध्यायन न निवृत्ते, वो जो है वही खड़ा रहा। अब कितनी देर तक खड़ा रहा इसका कोई उल्लेख नहीं है। 2 मिनट, 2 घंटे, 2 साल, ये कुछ नहीं पता है। अब देखिए यही है, पुराण होते तो पुराणों में इसी का विस्तार होता है। ये उपनिषद या वेद और पुराणों में यही फर्क है। पुराणों में हर चीज का, ठंडी हवा चल रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब ऐसा वर्णन होता है। सूर्य गगन में चमक रहा है, लेकिन ये उपनिषद में कुछ नहीं, खड़ा है वो बस। अच्छा, इसका यहां पर क्या अर्थ है, वो जो है वहां से निवृत्त नहीं हुआ। मतलब ये बोले आप यदि हम जानने के लिए आए हैं तो जानकर ही जाएंगे। इसको कहते हैं प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। जब तक ज्ञान नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। जैसे बुद्ध भगवान ने कहा, देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी। बोले भले ही मेरा देह गल जाए, हड्डी हड्डी रह जाए, लेकिन जब तक कार्य नहीं होगा तब तक मैं उठूंगा नहीं। मतलब सत्य को जब तक नहीं जानूंगा उठूंगा नहीं। एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जब हाथ में लिया है तो उसको एंड तक ले जाना। नहीं तो भर्तृहरि जी ने लिखा है कि कुछ लोग शुरू तो करते हैं लेकिन विरमन्ति मध्याः, बीच में से ही छोड़ देते हैं। उसको भगोड़े एक शब्द आता है। गीता में ये जो गुण है ना, इसको कहा है धृति। धृति कहा है। धृति की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य जी लिखते हैं वहां कि कितनी ही अपनी इंद्रियां थक जाए, मन थक जाए, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, प्रयत्न करते रहता है, करते रहता है। अवसादनेषु, वहां पे शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा लिखा है। इंद्रिय जो है वो थक गए। गुरु जी हमारा उदाहरण देते रहे, जैसे कोई नदी को पार कर रहा है, बहुत बड़ी नदी है, तैर रहा है, उसके हाथ पैर थक गए हैं, लेकिन फिर भी भीतर से एक वृत्ति होती है, वो कहते नहीं अभी थोड़ा और करो, पार लग जाओगे, किनारे लग जाओगे। ये जो वृत्ति है जो हमको निवृत्त नहीं करती उस कार्य से, लगाए रखती है, तो थोड़ा और, ये है धृति। रामायण में, विभीषण गीता में भी आता है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। एक रथ बताया है, वहां शौर्य और धैर्य 2 पहिए बताए। जीवन को यदि सफलता की सीढ़ी हमको चढ़ना है तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, शौर्य और धैर्य। शूरवीरता भी हो और थोड़ा होल्ड करने की ताकत भी हो। ये नहीं कि हर जगह कूद रहे हैं। तो यहां पर इंद्र में ये गुण दिखता है, सात्विक धृति। बोले अभी हम छोड़ेंगे नहीं, देखेंगे कौन है। और यहां लिखते हैं निवृत्त, अन्य चीज से वो उसने मन को हटा दिया। ध्यायन, केवल वो ध्यान कर रहा है। इसको कहते उपरामता, अन्य सारे विषयों से मन को हटाकर ध्येय में लगा देना। ये बहुत बढ़िया गुण है। इसी को समाधान कहते हैं।
छठ संपत्ति में आता है ना समाधान, एकाग्र कर देना। तो इंद्र जो है उसने अन्य चीजों को मन से हटा दिया है और एक ही वृत्ति है। तो उसमें धृति है, प्रतिबद्धता है, उपरामता है और एक है स्थैर्यम। स्थैर्यम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, गीता में आता है ना, अमानित्वम अधम्बित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। स्थिरता होनी चाहिए। अब यदि हाथ में लिया है काम तो उसके प्रति टोटली कमिटेड, डिवोटेड। अब कई लोग हमारे वेदांत कोर्स करने आते हैं, 2-3 महीने में हमारे गुरुजी बड़ा मजाक में कहते हैं उनको उच्चाटन माया लग जाती है। उच्चाटन माया मतलब चलो चलो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। रोज सुबह उठना पड़ता है, इतना याद करना पड़ता है। हमने तो सोचा था आश्रम में आके सोना है, केवल थोड़ा प्रवचन सुनना है और सोना है लेकिन वहाँ जाके जब देखते हैं कि नोट्स भी लिखना है और फिर याद भी करना है, तो मन का जो स्थैर्य है ना वो विचलित हो जाता है, चंचल हो जाते हैं। बोले हरिओम, होम इज बेटर देन दिस आश्रम, हरिओम। तो आश्रम को हरिओम करके होम चले जाते हैं तो स्थैर्यम नहीं होता, स्थिर नहीं रह पाते। यहां इंद्र ने क्या किया, तस्थौ, वही वो स्थिर। और इंद्र में देखिए एक गुण बड़ा अच्छा है और वो है जिज्ञासा का गुण। या अग्नि और वायु ने तो जानने की कोई इच्छा ही नहीं, तो भागे सीधे, अरे यहां तो हमारी इज्जत खत्म हो रही है, रुके ही नहीं। लेकिन यहां पर इंद्र जो है जिज्ञासु है। जिज्ञासु का अर्थ होता है, जिज्ञासा मतलब क्या, ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा। और याद रखना, केवल जानने की इच्छा को भी जिज्ञासा नहीं कहते हैं। अवगति पर्यंतम इच्छा, जब तक हमको पूरी तरह ज्ञान न हो तब तक वो इच्छा को टिकाए रखना, उसको कहते हैं जिज्ञासा। एक होती है उत्सुकता, है ना, एक एक्साइटमेंट होता है, जरा देखे क्या है क्या है, उत्सुकता। सब लोग जरा सुन रहे हैं, हम भी थोड़ा सुन लेते हैं, हम भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो उसमें कोई समर्पण की वृत्ति नहीं है, पूरी तरह जानने की इच्छा नहीं है, हल्का हल्का ऊपर से जरा देख लेते हैं क्या है, ये कहते, इसको जिज्ञासा नहीं कहते। उत्सुक व्यक्ति ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, थोड़ी देर में उसका उत्साह ठंडा हो जाता है, उत्सुकता शांत हो गई। जिज्ञासा, तो यहां पे किम तद यक्षमिति ध्यायन न निवृत्ते अग्नादिवत, हाँ या लिखते हैं अग्नादि की तरह निवृत्त नहीं हुए, तस्य इंद्रस्य यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा। देखो यहां पर यक्ष में ये इंद्र की भक्ति सिद्ध हुई। ये कौन सी भक्ति, इसको तो जिज्ञासु की भक्ति। भक्ति के 4 प्रकार बताए ना, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त बताए। जो दुख में भगवान से प्रेम करता है वो आर्त, जो किसी अर्थ बाह्य वस्तु के लाभ के लिए भगवान के से जुड़ता है या ध्यान करता है या प्रेम करता है, वो अर्थार्थी भक्त। तीसरा होता है जिज्ञासु भक्त, जिसकी भक्ति होती है लेकिन भक्ति का प्रयोजन क्या, भगवान को जानना।
बीमारी ठीक करने के लिए या नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं भक्ति करता। अगर आपको जानना है कि कौन है जो अब तक हमारी मदद कर रहा है, हाँ, अनेक संकटों से जिसने हमको बचाया, वो कौन है। और भक्त लोग इतने खुश कैसे रहते हैं? कुछ नहीं है, लेकिन ये भगवान की भक्ति करके खुश हो रहे थे। भगवान है कौन? भगवान के ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि सब कुछ छोड़ देते हैं। मीरा हो गई मगन, दीवानी हो गई। तो वो कौन है? तो यहाँ इसके बहुत सुंदर लिखते हैं, यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा। अच्छा, जब इतने सारे गुण हैं, जिज्ञासा है, स्थिरता है, धृति है, प्रतिबद्धता है, पलायन की इच्छा नहीं है, जब इतने सारे गुण को कोई लेके आता है, तो एक नियम ऐसा है, भगवान जो है ना, उसकी इस स्थिति को देखकर गुरु को भेजते हैं। अब ये एक नियम है, मत समझना कि दुनिया में केवल बाहर के ही नियम है, ऋतु बदलने का नियम और ग्रेविटेशन का नियम और इलेक्ट्रिसिटी का नियम। दूसरे भी ऐसे बहुत सारे जीवन के नियम है। तो एक नियम ये है, जिज्ञासा तीव्र हो, प्रतिबद्धता हो, तो कहीं ना कहीं से उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान व्यवस्था करते हैं। ये हर व्यक्ति का, जो थोड़ा अच्छी साधना कर रहा है, उसका अनुभव है। पुराणों में तो ढेरों उदाहरण है, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि। विभीषण की को ज्ञान देने के लिए हनुमान जी लंका तक पहुंच गए। लंका में जाने का एक प्रयोजन सीता जी की खोज करना इतना ही नहीं, विभीषण जी इंतजार कर रहे हैं, बोले उनको भी तो, उनकी भी इच्छा पूरी होनी चाहिए। यदि हनुमान जी वहां नहीं जाते तो विभीषण जी राम जी के पास कैसे आते? श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भव भी। जब राम जी कहते अरे तुम कैसे आए? बोले हनुमान जी, इन्होंने खूब सुनाया, हमको ज्ञान दिया आपका। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ, इंद्र के सामने एक देवी प्रकट हो गई। अब ये अंतिम मंत्र आता है इस खंड का, और वो देवी कौन है अब कल देखेंगे। हाँ, ये भाषा में लिखते हैं, यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा विद्या उमा रूपिणी प्रादुरभूत। स्त्री रूपा, एक स्त्री वहां प्रकट हो गई। इसलिए जो अंतिम मंत्र है उसमें आता है, कल देखेंगे, सतस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियम आजगाम बहुशोभमानाम उमाम हैमवतीम ताम होवाच किमेतद्यक्षमिति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।